जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट होगा वीडियो री एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का प्रैक्टिस सेट होगा आपका 6। ऑलरेडी इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोडेड हैं, उसे भी जाकर मित्रों देखिएगा जरूर, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो री एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट 6 को स्टार्ट करते हैं। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित पहला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रज्वलित, द्वारिका, भागीरथी, वांछनीय। तो इसमें से राइट आंसर कौन है दोस्तों? फर्स्ट का राइट आंसर है आपका बी, द्वारिका। ये गलत है। इसका शुद्ध क्या, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा द्वारका होता है, ठीक है, न कि द्वारिका। द्वारका इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है द्वारका, और बाकी सभी शेष वर्तनियाँ शुद्ध हैं। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। किन्हीं की मूल उत्पत्ति, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हर बार एग्जाम में ये पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न हो सकता है, आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। तो दूसरे का राइट आंसर है बी, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है, यानी तो इस चीज़ को जानते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। क्वेश्चन है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? दीप है, सा है, मन, जल चुका। तो तीसरे का राइट आंसर है बी, सा जो शब्द लगा हुआ है यही आपकी इस पंक्ति में वाचक शब्द का कार्य कर रहा है। स किस प्रकार का वर्ण है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूर्धन्य है, कंठ है, तालव्य है, दंत है। तो चौथे का राइट आंसर है सी, स बोलने पर किस प्रकार का अनुभव हो रहा है? तालव्य, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है सी, तालव्य। चौथे का सी इज द राइट आंसर है। स जो तालव्य वर्ण है, तालु एवं जीभ के स्पर्श से उच्चारित होने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। एंड इसमें शामिल वर्ण कौन कौन है? ई, च वर्ग, य और स, ये सभी क्या है? तालव्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे इसे समझ सकते हैं थ्योरी पढ़कर, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पवन में कौन सी संधि है? अयाधि संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, द्वारिका सॉरी वृद्धि संधि है। तो पांचवें का राइट आंसर ए, अयाधि। देखिए, अगर इस प्रकार के शब्द देखने को मिले तो वहाँ पे मैक्सिमम आपकी अयाधि संधि होगी। जैसे मात्राएं कोई ना हो, एकदम सिंपल सा वर्ड हो, पवन हो, और आपका इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल हो, उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा? अयाधि ही संधि देखने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। शुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। हिरण्यकश्यपु, सस्य श्यामला, सुपर्णखा, अभयंत्रिक। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। छठवें का सी, सुपर्णखा इज द राइट आंसर। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा यह हिंदी की सीरीज कैसी है। जल्दी जीएस की भी स्टार्ट होने वाली है सीरीज, तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनिएगा। वीडियो को अवश्य दोस्तों लाइक करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो K95 एग्जाम को जरूर फॉलो करें। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके सामने, शुद्ध वर्तनी वाला हो गया है। सातवां प्रश्न देखते हैं, आइए समझते हैं। ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्पर्श व्यंजन है? तो सातवें का राइट आंसर ए, क, च, ट, त, प, ये सभी क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए है। आइए समझते हैं स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें और इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनमें से शामिल है कौन कौन से वर्ग? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है एवं प वर्ग, ये सभी हैं क्या है? स्पर्श व्यंजन है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पॉइंट ऑफ व्यू से? अगला क्वेश्चन है रहा ये आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, इन सभी में तीनों ऑप्शन में किया जाएगा दोस्तों, इनमें किया जाएगा। यही आपका एक ऐसा ऑप्शन है नहीं किया जाएगा इसमें। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भाव किस में प्रकट किए जाते हैं दोस्तों? विस्मयादि बोधक चिन्ह में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद है। ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड भी हो सकता है आगामी एग्जाम में। तो यस प्लस द,
यशो प्लस दा, यश प्लस उदा, यशा धन दा। तो नौवीं का राइट आंसर है डी, यशोदा का यशा धन दा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नौवीं का राइट आंसर हो गया क्या, डी, यशोदा का संधि विच्छेद ये हो गया। इनमें से कौन सी इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें भैया संधि होगी विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी संधि, विसर्ग संधि इसमें पाई जाएगी, इसको भी जानते रहिए, यशोदा में विसर्ग संधि होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 10वीं का राइट आंसर है सी, बुढ़ापा, रसीला, उन्नति, कड़वाहट, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आइए देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा का क्या थ्योरी है, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो आइए देख लेते हैं, देखिए आइए देखते हैं, समझते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे पहचानेंगे भाववाचक संज्ञा को। देखिए क्या है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसे हम पहचान सकते हैं। इसमें राइट आंसर है सी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ई लगाने से बना स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। 11वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, रानी, ये नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला प्रश्न 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। आरंभ, आकाश, अधिकार, आचरण। तो 12वें का राइट आंसर है सी, अधिकार में नहीं लगा हुआ है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल को एक बार जरूर विजिट करें, कंपटीशन के 95 एग्जाम को, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। तो 13वें का राइट आंसर जातिवाचक, बी इज द राइट आंसर। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है 13वां में। ठीक है, राज्यपाल जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। संबंधियों, व्यवसायों, पदों एवं कार्यों के नाम, पशु पक्षियों एन वस्तुओं और प्राकृतिक तत्वों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इस चीज़ को भी जानते रहिए, तो अगर थ्योरी पता होगी तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। आइए आगे बढ़ जाते हैं, 14वें का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, संज्ञा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा और संज्ञा टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। 14 का राइट आंसर है ई, यानी निश्चयवाचक संज्ञा है, वह आपका निश्चयवाचक संज्ञा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका 15वां क्वेश्चन है आपका, देखते हैं आइए उसे। ये रहा सामने आपके 15वां क्वेश्चन, मैं यह भी जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। देखिए स्वीकारात्मक है, नकारात्मक, निषेधात्मक, बलदायक। तो 15 का राइट आंसर डी, बलदायक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 16वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। 16वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, रात को कम खाना चाहिए। देखिए कैसे पकड़ में आया, कम परिणामवाचक पूछ रहा है दोस्तों, इस चीज़ से आसानी से आप पकड़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बनेगा, टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट, कमेंट कर जरूर दोस्तों बताइएगा ये सीरीज कैसी चल रही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। रात, प्यास, दांत, ईख। 17वें का राइट आंसर है सी, 17वें का राइट आंसर है सी, दांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं है बल्कि पुल्लिंग है, और बाकी सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिवाचक अव्यय नहीं है, बाहर, भीतर, आर पार, नीचे। तो 18वें का राइट आंसर है सी, आर पार आपका क्या है, स्थितिवाचक अव्यय नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला प्रश्न 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनमें जोड़ा जाता है क्या, ई, इया, टें, गढ़। तो 19वें का राइट आंसर है सी, ए जोड़ा जाता है मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है आपका, छायादार शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देशज है, संकर है, विदेशज है, एंड तत्सम है। तो 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, संकर शब्द है 20वां। छायादार शब्द संकर शब्द का उदाहरण है, यह हिंदी के शब्द छाया और फारसी के शब्द दार से मिलकर बना है। इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रत्येक, प्राण, दर्शन, आंसू, ये सभी आपके क्या हैं, आपके हैं बहुवचन, बल्कि ये जो प्रत्येक शब्द है यही नहीं है। 21 का राइट आंसर ए,
गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है। तो 22 का राइट आंसर है सी, संप्रदान कारक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 का। आइए देखते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया की बात कर रहा है दोस्तों। अकर्मक क्रिया की, राम मोहन को रुला रहा है, श्याम निबंध लिखता है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ। 23 का राइट आंसर है सी, पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया प्रयोग हुआ है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न है 24। क्वेश्चन क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इस वाक्य में टहलना है क्रियार्थक संज्ञा है, पूर्वकालिक है, नामबोधक है, संयुक्त क्रिया है। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ई, क्रियार्थक क्रिया है। ठीक है, आपका क्या है? टहलना। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है तत्सम से। हल्दी का तत्सम हो जाएगा क्या? हरिद्र, आप क्या होगा? हरिद्रा हो जाएगा दोस्तों। 25 का राइट आंसर बी, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम हरिद्रा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 26 का राइट आंसर है बी, माता पिता पूजनीय है। ये गलत है दोस्तों, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा पास अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है खंडहर का तत्सम हो जाएगा क्या? खंडहर का खंडहर, खंडहर, खड़हर या खंडगिरी। तो 27 का राइट आंसर है डी, खंडगिरी होता है खंडहर का तत्सम शब्द। शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए इस पर क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्जाम में देखने को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रयोग नहीं हुआ है, इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे देखते हैं, तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें क्या हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? गरिष्ठ, पक्षी, कुलीन, प्रबल। 29 का राइट आंसर है डी, प्रबल में नहीं हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, जिस छंद में 4 वर्ण, जिस छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपको पता ही होगा। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? बी, चौपाई। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है आपका 31 का राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डाट 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 गति से नहीं हो सकता है, इस वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए किस उपयुक्त शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों? तो प्रशंसनीय। 31 का राइट आंसर डी, प्रशंसनीय गति से नहीं हो सकता, नहीं हो सका है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अगला 32वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋषि का विशेषण होगा, क्या होगा ऋषि का विशेषण? 32 का राइट आंसर ऋषि होगा, आर्य, आर्स, ऋष्य। तो 32 का राइट आंसर सी, आर्स होगा। चरण कमल में कौन सा समास है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। द्विगु समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व बहुव्रीहि है। तो 33 का राइट आंसर बी है, कर्मधारय। चरण कमल ये आपका कर्मधारय समास है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, फिर क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे भलीभांति परिचित होंगे। 34 का जो क्या कह रहा है, यह अलावा किसी सही क्रम में दर्शाना है, इसको पढ़ना नहीं है। तो आइए डायरेक्ट हम लोग आंसर समझते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सकारात्मक सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ल र य व। तो इस प्रकार इसमें सार्थक निकल के आएगा, आप इसे सब दोस्तों मिला सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के पॉइंट आप इसे समझते हैं। क्वेश्चन है अगला आपका, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। तो 35 का आंसर है बी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है दोस्तों। आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ, इसको आप सभी जानते होंगे। 36 का ए, कपटी मित्र। आस्तीन का साफ होना मतलब कपटी मित्र। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? उपार्जित, उन्नति, उपेक्षित, उत्कृष्ट। 37 का राइट आंसर है बी, उन्नति इज द विशेष शब्द है। आइए निम्नलिखित में से किस शब्द में अपव्ययी भाव समास नहीं है? भरपेट, बखूबी, गृहागत, प्रोच। तो 38 का राइट आंसर है सी, गृहागत नहीं है, बल्कि ये सभी क्या है आपके अव्ययी भाव समास हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 39 का राइट आंसर क्या होता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। तो 39 का राइट आंसर बी है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह शुद्ध वाक्य, बल्कि सभी गलत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 40वां प्रश्न देखते हैं। ये है आपका 40वां। हेरम्ब निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? विष्णु, आकाश, हाथी, गणेश। तो 40 का राइट आंसर है जी, हेरम्ब। हेरम्ब आपको किसका पर्यायवाची है? तो भैया गणेश की पर्यायवाची है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? सुधा, मधु, बल, राजा। 41 का राइट आंसर है डी, राजा। ये आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृष्टि, सृष्टि का विलोम कौन सा होगा? प्रलय, विनाश, नाश, संहरण। तो 42 का राइट आंसर है ए, प्रलय। सृष्टि मतलब प्रलय। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है वृद्धि शब्द के उपयुक्त विलोम का चयन कीजिए। विलोम का सूक्ष्म, ह्रास, ह्रस्व, कमी। तो 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, ह्रास। जिसकी कामना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कमनीय, कामुक। एंड अगला ऑप्शन क्या है, ये आपके सामने अगला ऑप्शन। एंड निष्प्रिय या स्पृहणीय। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कमनीय। जिसकी कामना की जा सके उसे कमनीय कहते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने। क्वेश्चन अगला आपका, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, मुझसे यह काम संभव नहीं है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। व्यायाम करना चाहिए ताकि हमें स्वस्थ रहे, ताकि हम स्वस्थ रहें। तो 45 का राइट आंसर है सी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ है, इसका यही राइट आंसर। बल्कि ये क्या है, अशुद्ध है, इसको भी विशेष ध्यान में रखिएगा। एंड जो मित्र नए हैं, चैनल को एक बार जरूर दोस्तों विजिट करिए, कमेंट जरूर करिए तो आज की सीरीज कैसी रही। इसी प्रकार ये सीरीज लगातार चल रही है, इसे जरूर देखें दोस्तों। ऑलरेडी इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है, उसे भी जाकर देखिए दोस्तों, और इसे भी जरूर देखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बड़वानल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। पेट की अग्नि, घर में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। 46 का राइट आंसर है सी, समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। इस चीज़ को जानते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगामी एग्जाम में बन सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपका अगला प्रश्न है 47। क्वेश्चन क्या है, रक्तलोचन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? 47 का किसका है, कोयल का, कबूतर का, सांप का, नेवला का। रक्तलोचन 47 का राइट आंसर है बी, कबूतर। रक्तलोचन कबूतर का पर्यायवाची है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपका क्या आ गया है, आपका ये आपका गद्यांश पद्यांश गद्यांश संबंधित क्वेश्चन लग रहे हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा है 48 से 50 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसे सॉल्व करते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि पढ़ने में ज़्यादा समझ जाएगा दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं पड़े। आप सभी मित्र वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ों को आसानी से पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट का आंसर सीखेंगे। फर्स्ट वीडियो में ये बताया गया दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है, गद्यांश को पढ़कर आंसर निकालना और आंसर पढ़कर गद्यांश को निकालना, ये 2 मेथड बताया गया। फर्स्ट वीडियो को जरूर दोगे, हर वीडियो मेरे द्वारा बताया जाता है गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का जो मेथड 2 बताया गया उसको जरूर बताया जाता है, तो उसे जरूर फॉलो करिए। फर्स्ट वीडियो को देखिए तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट आंसर समझते हैं। आप सभी तो वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ों को आसानी से समझ लीजिएगा। आइए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ये रहा सामने, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है किसका? समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, 48 का राइट आंसर है बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 49 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्र व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली शक्तिशाली सिपाही। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर है सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्या होगा क्वेश्चन, आइए उसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो 50वें का राइट आंसर है दोस्तों ए, 50वें का राइट आंसर है ए, भ्रष्टाचार के लिए प्रति निषेधात्मक वातावरण। यह क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस सेट 6 था, जो बेहद इंपॉर्टेंट था वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अदर एग्जाम के भी जो मित्र तैयारी कर रहे हैं उसे भी वो मित्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके भी ये इफेक्टिव होगा, तो जरूर देखिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।